हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरा बनकर तो देखो, मैं हर किसी को तुम्हारा ना बना दूं तो कहना। एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए कि मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तो उसके पास आता है और अपनी परेशानियां बताता है। इस समस्या के निराकरण के लिए देवताओं की बैठक बुलाई और बोले कि मुझे कृपया ऐसा स्थान बताइए जहाँ मनुष्य कदापि ना पहुँच सके। देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। किसी ने हिमालय पर्वत, किसी ने महासागर, तो किसी ने अंतरिक्ष में चले जाने को कहा। अंत में सूर्य देव बोले, प्रभु आप मनुष्य के हृदय में बैठ जाइए। मनुष्य बाहर आपको ढूंढने में उलझता रहेगा, पर वो यहाँ आपको कदापि न तलाश करेगा। ईश्वर ने ऐसा ही किया और मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर, ऊपर नीचे, आकाश पाताल में ढूंढ रहा है, पर वो मिल नहीं रहे हैं। परंतु परंतु मनुष्य कभी भी भजन सिमरन करके अपने भीतर हृदय के मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को कभी नहीं देख पाता। जब देख लेगा तो सब दुख दूर हो जाएंगे और 84 का फेरा चक्कर खत्म हो जाएगा। हमारे अपने ही सांस है, कब हमारा साथ छोड़ दें कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। भोजन का गिलास भी कई बार हाथ में ही रह जाता है या मुंह के अंदर ही रह जाता है और प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। एक पैर गाड़ी के अंदर होता है और दूसरा गाड़ी के बाहर ही रह गया। इतने में ही जिंदगी साथ छोड़ जाती है। जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने हमें यह मनुष्य चोला बख्शा है, क्यों ना हर सांस उस उद्देश्य को ध्यान में रख के अधिक से अधिक समय परमात्मा के लिए भजन सिमरन में ही लगाया जाए। भगवान तुम्हारा भला करे। भगवान, हे श्री कृष्णा, आयो शरण तुम्हारी। जय राधे कृष्ण। बहुत छोटी सी कहानी है। एक बार राजा जनक घूमते घूमते उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा दर्दनाक सजा दी जा रही थी। राजा जनक उनके ऊपर होते हुए जुर्म से दुखी होकर धर्मराज से बोले, हेमराज, क्या इनके कर्मों का कोई समाधान हो सकता है? धर्मराज बोले, हाँ हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने 2.5 घंटे का भजन सिमरन इन लोगों को दे दे तो इनके सभी कर्मों का भुगतान हो सकता है। ये सुनकर राजा जनक बोले, मैं अपने 2.5 घंटे के भजन सिमरन का फल इन लोगों को देने को तैयार हूँ। ये सुनकर धर्मराज ने तराजू मंगवाया और राजा जनक से बोले, एक तरफ मैं रूहों को रखता हूँ और दूसरी ओर आपके 2.5 घंटे का भजन सिमरन को रखता हूँ। जैसे ही तराजू के एक तरफ एक पल किया हुआ भजन और दूसरी तरफ रूहों को रखा तो सारी की सारी रूहें एक की पाप कर्म से मुक्त हो गई। सारी की सारी रूहें एक ही क्षण में सारी रूहें अपने पापों से मुक्त हो गईं। 2.5 घंटे के भजन सिमरन का बहुत ही सरल समाधान बताया है जो हमें नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे हमारे दुखों का समाधान हो सके। आगे संसार की हर चीज दिखती है, मगर आंखों के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाते। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराई तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंख में आंसू सीता के थे तो तड़प राम की भी रही होगी। राधा कृष्ण को ना पा सके तो अधूरे कृष्ण भी रहे होंगे। जीवन जब ईश्वर के लिए सरल ना था तो हम मनुष्यों की औकाती क्या है। जिसने एक सच्चा गुरु पा लिया उसने मानो सारा संसार पा लिया। माता पिता, बच्चों और दोस्तों,
सभी के होते हैं, लेकिन गुरु का भाग्य सबको नहीं मिलता। गुरु अगर गंदे काम करने से हाथ गंदे हो जाते हैं, तो गंदे कर्म करने से आत्मा तो मैली हो जाती है। कमाल का ताना दिया भक्त को भगवान ने। जब पूछा उसने, इतने वर्षों से आ रहा हूँ, आपकी स्तुति कर रहा हूँ, फिर भी मन में संतुष्टि महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। उत्तर मिला, अकेले ही आते हो, कभी मन को भी साथ लाया करो। कैसे करूं शुक्रिया तेरी मेहरबानियों का, हे मेरे भगवान। मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। इस तरह ना कमाओ कम पाप हो जाए, इस तरह खर्च ना करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह ना बोलो कि कलेश हो जाए, इस तरह ना चलो कि घमंड हो जाए, इस तरह ना चलो कि चिंता हो जाए। सारी दुनिया के सारे लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ एक तेरा ही भगवान है जो तुझे तेरे फायदे के लिए चाहता है। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी है जहाँ हम गुनाह करते हैं। मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है, इस धरा पे सब धरा रह जाना है। तू ही चलता है, तू ही चलाएगा, हर मुश्किल से भगवान तू ही बचाएगा। क्यों डरे हम किसी भी तूफान से, हर तूफान से हे श्री कृष्णा तू ही पार लगाएगा। ये विश्वास है हमारा, कोई हिला नहीं पाएगा। यदि इस ईश्वर पर भरोसा करना है तो भक्त प्रहलाद की तरह करो। हमारे दिखावे और चढ़ावे की ईश्वर को जरूरत नहीं है। मानो तो वो सदैव हमारे साथ है, और न मानो तो कहीं भी नहीं है। कर्मों की आवाज़ शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना तथा आलोचना करना सबसे आसान काम है, सबसे मुश्किल काम है जो चुप रहना और आलोचना सुनना। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो ये है कि हर हार से कुछ सीखा जाता है। कर्म वो फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज मिलती है, बस जीना आना चाहिए। कोई दूसरों की थाली में से छीन के खाने में अपनी शान समझता है, कोई अपनी थाली में से दूसरे को निवाला खिलाने से संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बार तो तय है कि छीन कर खाने वाले का पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले का कभी भूखे नहीं रहते। इस दुनिया में आए हो तो ये हुनर भी सीखना होगा। सिर्फ दुश्मनों से ही नहीं, अपनों से भी संभल के रहना होगा। एक व्यक्ति ने फकीर से पूछा कि उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है। फकीर ने प्यार से कहा कि मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति कहता है, मौत का तो कोई वक्त नहीं। फिर फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो और जीने का आनंद लो। अगर आप अपने जीवन में किसी को दुखी करते हो तो समझ लेना सब कुछ आपको ब्याज के साथ वापस मिलेगा। यही विधि का विधान है। अपने शब्दों के उपयोग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लाठी या हथियार के प्रहार से केवल हड्डियां टूटती हैं, परंतु शब्दों के प्रहार से अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भाग्य या भगवान को दोष दो। कहाँ टिकना है, कहाँ अटकना है और कहाँ छटकना है, ये पता चल जाए तो जीवन में कभी भटकना नहीं पड़ेगा। बाजार में बड़ी आसानी से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ना तो माँ जैसी जन्नत मिलती है और ना ही बाप जैसा साया।
विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी हुई चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान की कहे जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। जब भी जिंदगी में संकट आता है तो सहन शक्ति पैदा कीजिए। जब सहता है वो रहता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता होता है। जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है। इसीलिए ईश्वर को कभी ना छोड़े। वही आपका अनादिकाल से अनंत काल तक अच्छी या बुरी प्रत्येक परिस्थितियों में साथ देने वाला सच्चा मित्र होता है। हे राधे कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय राधे कृष्ण। जय राधे कृष्ण। जय राधे कृष्ण।